कि दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफ़ा नंबर 259, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहनु बैनमा जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलक़तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल क़ाल खुज़ क़ाल अय्न अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अअला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो 1। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 259। किसका बाब? बोलो रोजे का बयान। जल्दी बोलो रोजे का बयान। रोजे के बयान में ये हदीस है। दारुल उलूम आपका सामने हाजिर है। आप इस किताब में इस हदीस को देख सकते हैं। जैसी हदीस मैंने देखी वैसे ही पढ़ के सुनाया। अगर आप सही से नहीं बैठेंगे तो पढ़ने में लग़्ज़िश हो सकती है। मेरी तरफ देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। गौर से सुनिए। इतने ही में अचानक एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। कहने लगे हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। ये अल्लाह के रसूल मुझको बचा लीजिए। क्या कहा? मुझको बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया। तो नबी ने पूछा, नबी ने इरशाद फरमाया माल का क्या हुआ? नबी ने पूछा माल का क्या हुआ? इधर देखिए तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं वक़ातु अला इमराती व अना साइम, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है, अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। सोहबत, मैंने रोजा तोड़ दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने जैसे सुना तो फरमाया अब तूने गलती की है, जानबूझकर रोजा तोड़ दिया है तो सुन ले, जा मार्केट से गुलाम खरीद और गुलाम को आजाद कर। ये तुम्हारे रोजा तोड़ने की सजा यानी कफारा है, कफारा। वो जैसे सुनते हैं गुलाम का नाम, इधर देखिए, जैसे गुलाम का नाम सुना तो कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने क्या कहा, सुनिए।
नबी ने फरमाया अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चलो कम से कम 60 रोजे रखो। कितने रोजे? 60 रोजे। वो रोने लगे, कहा ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा मैं किसी तरीके से निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजा अगर रखूंगा तो बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा। मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कीजिए। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया अच्छा चलो, तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो 60 गरीबों को खाना खिलाओ। जैसे 60 गरीबों का नाम सुना, कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है, मैं 60 गरीबों को कैसे खाना खिला सकता हूं। नबी ने फरमाया अच्छा तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते और 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ऐसा करो। इधर देखिए नबी तीनों बात, इधर देखिए नबी ने 3 तरह का हुक्म देने के बाद नबी ने फरमाया, नबी ने अपना सर झुका लिया और नबी कुछ देर के लिए वहीं पर बैठे रहे। जैसे बैठे रहे, नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका आया? जोर से बोलो। नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा। टोकरा तो समझ रहे हैं, यह आपकी भाषा है। अरे बोलो, यह आपकी भाषा है। टोकरा समझ रहे हैं कि नहीं? नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा, अरबी में 2 अरक, एक अरक में 15 सा खजूर था। 15 सा का मतलब अरबी में सा ये नापने का आला है, ये नापने की चीज है। साद से साद अलीफ ऐन, इसका मतलब अरबी में एक पैमाना है, ये नापने का आला है। इधर देखिए, एक सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम। जोर से बोलो, एक सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम। तो एक टोकरा में कितना था? 15 सा। दूसरे टोकरा में 15 सा। नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम में है 2 टोकरा। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने की गलियों में घूम घूम करके गरीबों में ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे इतना सुना तो उन्होंने क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं मदीने में अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करूं? क्या मदीने में अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करूं? तो नबी ने फरमाया हाँ, मदीने में तुम अपने से ज्यादा गरीबों में तकसीम करो। जैसे इतना सुना, चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, हमारे घराना से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में कहां बांटूं, किसको खिलाऊं, किसमें तकसीम करूं? मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया ऐ मेरे गरीब गुलाम, चलो सुन लो, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में नहीं बांट सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जा आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा।
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है बाबू लोग? अभी एक हदीस, ये माइक का सुराख बंद है। माइक तो ठीक है बेचे का, लेकिन सुराख कुछ बंद है। कभी आवाज छोड़ता है और कभी आवाज पकड़ता है, लेकिन आपको इधर उधर नहीं करना है। मेरी तरफ देखिए, सेहन को हाजिर रखिए। ये बताइए, आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, ज़कात अदा होगी? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो आपका फितरा अदा होगा? नहीं, मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए नबी ने अलग कानून बना दिया। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज उनके लिए जायज करार दे। आपको अपना सदका खाना जायज नहीं, आपको अपना फितरा खाना जायज नहीं, आपको अपनी ज़कात खाना जायज नहीं, आपको अपना कफ़ारा खाना जायज नहीं, लेकिन नबी का पावर देखो। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, ये दोनों टोकरा खजूर अगर तुम मदीने के गरीब मुसलमानों में नहीं बांट सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो नबी होता है वो पावरफुल होता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई। जैसे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर